मेरा नाम है रवि। डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे फाइंड करते ये देखा था। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सॉल्व करते ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो है कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो पीआई है उसको कैसे फाइंड करते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि कब CF फाइंड करना है, कब पीआई फाइंड करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा नॉन होमोजीनियस हो, यानी कि QX जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं। यानी मतलब जब नॉन होमोजीनियस हो तब हम पीआई फाइंड करेंगे, अगर होमोजीनियस है तो CF ही फाइंड करेंगे। और CF के कुछ एग्जांपल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे। पीआई के जो ये यहाँ पे फॉर्मूला है वो थोड़े जैसे कहे कि आई थिंक 6 और 7 टाइप 5 और 6 टाइप की मेथड से पीआई कैलकुलेट करने की, वो कैसे डिफरेंट केसेस है ये हम पहले समझते। देखिए, हमने यहाँ पे देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हम इस टाइप में लिखते हैं एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, वेर एफ डी जो है वो फंक्शन है पॉलिनोमियल इन डी और वाई इक्वल टू क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वाई सी यानी कि CF और वाई पी यानी कि पी ए। तो ये जो है वाई इक्वल टू यहाँ पे होगा CF प्लस पी ए। ठीक है, तो CF कैसे फाइंड करते हैं वो तो हमने देखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करते हैं वो सब। अब पीआई कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। और यहाँ पे जो केसेस बेस है वो QX के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे केसेस बनेंगे, कोई क्या हमारा QX है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए, पीआई फाइंड करने के लिए यानी कि YP इक्वल टू 1/FD, यहाँ से जो FD है वो कहाँ पे जाएगा 1/FD QX, इसको हम क्या बोलेंगे पीआई। तो ये क्या है हमारा पीआई है। ठीक है, पीआई। और एक और बात, जब हम पीआई कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, तो देयर इज नो एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पीआई यानी कि वाईपी, जो हमारा वाईपी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P d/dx यानी कि d की जितनी भी पावर होगी वो उतने क्या होंगे, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा उतना CF में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा YP क्या है 1/FD QX। ये जो QX है वो क्या है, उसके ऊपर बेस्ड है कि क्या क्या केसेस बनते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि QX क्या है e⁻AX प्लस b यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा YP जो होगा ये क्या है YP इक्वल टू 1/FD, यानी कि यहाँ पे क्या होगा y की p इक्वल टू 1/FD e⁻AX प्लस b। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से d की जगह पे क्या करेंगे a, x का जो भी कोफिशिएंट है उससे रिप्लेस करेंगे, यानी कि FA e⁻AX प्लस b। अब जो FA है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर FA 0 है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला है वो आएगा, यानी कि 1/FD e⁻AX प्लस b और FA क्या है 0 है, तो हम यहाँ पे x/f', जहाँ पे f' क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 AX प्लस b। अगर f' भी अगर 0 है तो हम क्या करेंगे x²/f'(a) e⁻AX प्लस b। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि d की जगह पे a को रिप्लेस करना है। अगर FA जो डिनोमिनेटर में है 0 है तो फर्स्ट टाइम 0 है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि x/f'। अगर ये f' से 0 है तो हम अगर सेकंड डेरिवेटिव पे जाते, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव भी नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम थर्ड डेरिवेटिव जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली फॉर्मूला है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं 2-3। देखिए हमारे पास यहाँ पे d² प्लस d-2 इन ब्रैकेट y इक्वल टू e⁻2x। पहले मैंने इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। देखिए आप सॉल्यूशन, तो इसका हम जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है y इक्वल टू CF प्लस पी ए। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे CF और उसके बाद पी ए। तो CF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम द ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन इज d² प्लस d-2 ऑफ y इक्वल टू 0। तो उसके से पे हम डिफाइन करते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस d-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम रूट फाइंड करें तो d इक्वल टू आएगा 2 और -1। ठीक है, d इक्वल टू क्या आएगा d इक्वल टू आएगा -2 और +1। तो यहाँ पे रूट्स क्या है वो
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा सी एफ होगा वो क्या होगा, c1 e पावर -2x प्लस c2 e पावर x। ठीक है, सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल से समझा है। यहाँ पे ये हमारा सी एफ आ गया। नाउ हम क्या फाइंड करते हैं, पी आई। पी आई फाइंड करने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, वाई पी इक्वल टू 1/fd। fd क्या है हमारे पास, इंटू ई पावर 2x, यानी कि ये क्या है fd। fd डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 ई पावर 2x। जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, डी की जगह पे क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था 1/fd ई पावर ax प्लस बी, 1/fa ई पावर ax प्लस बी। fa क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली करेंगे तो ये आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ई पावर 2x, यानी कि 1/4 ई पावर 2x। सो पी आई क्या है हमारा, 1/4 ई पावर 2x। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कि वाई सी प्लस वाई पी, जो है c1 ई पावर 2x ई पावर -2x प्लस c2 ई पावर x प्लस 1/4 ई पावर 2x। ये क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कैसे सी एफ फाइंड करते हैं, उसकी जो मेथड है वो आपको आनी चाहिए। पी आई की बात करें तो पी आई कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीख रहे हैं। ये जो था डायरेक्टली फॉर्मूला था, डी की जगह पे क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है, डिनोमीटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होता है तो x/f डेस करना है। ठीक है, ये सिंपल था। एक और एग्जाम्पल है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इन ब्रैकेट y इक्वल टू ई पावर -2x। यहाँ पे क्या है, -2x है। ठीक है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, सी एफ। तो सी एफ का होता है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से डी इक्वल टू -2 और 1 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो c1 ई पावर -2x प्लस c2 ई पावर x ये आएगा। अब हम पी आई फाइंड करते हैं, यानी कि वाई पी इज नथिंग बट 1/d स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 ई पावर -2x। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर -2 डायरेक्टली रखता हूँ तो क्या होगा, -2 स्क्वायर यानी कि 4 -2 यानी कि क्या होगा, 4 -2 इक्वल टू 0। ये 0 हो रहा है तो हम डायरेक्टली तो वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं x/f' ई पावर -2x। ये जो था हमारा क्या है, fd है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये होगा हमारा x/2d प्लस 1 ई पावर -2x। सो यहाँ से हमारा yp आएगा x/2 इंटू -2 प्लस 1 ई पावर -2x, यानी कि x/-4 प्लस 1, सो -3 ई पावर -2x। तो yp हमारे पास ये आ गया। ये देखिए ये जो है वो क्या है, fd है। एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे 1/fd, और fd क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 ई पावर -2x। तो हमने जब वैल्यू रखी डी की जगह पे -2 तो ये 0 हो रहा था। तो हमने नेक्स्ट स्टेप किया x/f', डी का fd जो है उसका डेरिवेटिव होता है 2d प्लस 1, यहाँ पे -2 रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो yp ये हुआ। सो द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वाई सी प्लस वाई पी। नाउ वाई सी क्या है हमारे पास, वाई सी c1 ई पावर -2x प्लस c2 ई पावर x माइनस x/3 ई पावर -2x। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे ई पावर प्लस 2x की जगह पे -2x लिया था, तो भी जो आंसर है पूरा चेंज हो गया। तो आप एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा कि कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो ये था एक और एग्जाम्पल जो फर्स्ट केस यानी कि जो लिखा था हमने फर्स्ट फॉर्मूला उसके बेसिस पे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जो ज़्यादा ट्विस्ट करके कैसे एग्जाम्पल है, d2y/dx² - 4y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 प्लस 4x। यहाँ पे ये एग्जाम्पल करने से पहले हम दो चीज़ सीखेंगे, जो कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का फॉर्मूला होता है e पावर x माइनस e पावर x माइनस बाई 2, और जो 4x यानी कि कुछ भी हो अगर आपके पास a पावर x में तो हम क्या लिखेंगे e पावर x log a। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ये दोनों चीज़ थी अलग से नोट करने के लिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जब हमने सी एफ वाले जो एग्जाम्पल किए थे तो उसमें हमने क्या किया था, d2y/dx² - 4y होता है, वहाँ से y कॉमन लेते हैं और फिर इक्वेशन बनाते हैं। हम सेम मेथड यहाँ पे करेंगे। सो सॉल्यूशन इज d2/dx²
-4 ऑफ y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 प्लस 4 पावर x। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो d2 बाय dx का है उसकी जगह पे क्या करेंगे, d स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि जो d बाय dx है उसका मतलब क्या हुआ, d बाय dx क्या है हमारा कैपिटल D। तो यहाँ से आएगा d स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 प्लस 4 पावर x। ठीक है, तो अब देखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आएगा d इक्वल टू 2 और माइनस 2। तो रूट्स कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो y इक्वल CF यानी C1 e पावर 2x प्लस C2 e पावर माइनस 2x। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, PI कैलकुलेट करेंगे। तो PI के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, yp इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 4 टू द पावर x, ये है। तो यहाँ से जो हमारा एफ डी है वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो ये होगा 1 अपॉन एफ डी साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 प्लस 4 1 अपॉन एफ टी 4 पावर x। अब देखिए हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 का अब तक कोई फॉर्मूला नहीं है और 4 टू द पावर x का भी कोई फॉर्मूला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास जो इक्वेशन उसका यूज करेंगे। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक x होता है तो उसका जो होता है फॉर्मूला वो रखेंगे और 4 पावर x यानी कि a पावर x का जो फॉर्मूला है वो रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आता है 1 अपॉन एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4। सो 1 अपॉन yp इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 उसका होता है e पावर 2x प्लस 1 माइनस e पावर 2x प्लस 1 बाय 2। और यहाँ पे जो 1 अपॉन एफ डी 4 पावर x है तो उसका भी यही होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 ई पावर 4x लॉग 4। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास आएगा, जो 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो फिर ये होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, वो होगा ई पावर 2x प्लस 1 के साथ माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 वो होगा ई पावर माइनस 2x माइनस 1 के साथ प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर बाय 4 वो होता है ई पावर x लॉग 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से जो सिंपली फॉर्मूला ही हमें पुट करना है कि क्या है फॉर्मूला, डी की जगह पे क्या करने का, ए है उसको पुट करेंगे। अगर ए जो है पुट करने से जो 0 हो जाए तो फिर क्या है x अपॉन एफ डैश डी। यहाँ देखिए डी स्क्वायर माइनस 4 है, अगर मैं 2 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 0। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x अपॉन एफ डैश डी, ये जो है हमारा क्या है एफ डी है, ये जो है वो हमारा क्या है एफ डी है। ठीक है, तो एफ डैश डी क्या होगा 2d होगा, क्या होगा 2d और ई पावर 2x प्लस 1 माइनस यहाँ से क्या आएगा, सेम यहाँ से होगा माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 0। सो यहाँ पे भी x अपॉन 2d ई पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस यहाँ देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है log 4 है। तो यहाँ से क्या होगा, a क्या है हमारे पास यहाँ पे log 4 स्क्वायर माइनस 4 ई पावर x log 4। ठीक है, तो ये जो हो गया 1/2, यहाँ से जो x/2 है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी थी कि जो d है वो क्या है हमारे पास d/dx है, यानी कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले तो वो क्या होता है 1/d जो है वो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, 1/d क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। सो d इक्वल टू d/dx और 1/d क्या होता है इंटीग्रेशन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारे पास है 1/2 x/2 इंटीग्रेशन ई पावर 2x प्लस 1 dx माइनस x/2 इंटीग्रेशन ई पावर माइनस 2x माइनस 1 dx प्लस यहाँ पे तो क्या है log 4 स्क्वायर माइनस 1 ई पावर x log 4। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा 1/2, ये जो है वो x/2, ये क्या है ई पावर
2x+1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है, -x/2 इसका इंटीग्रेशन होगा, e⁻−2x-1/-2 प्लस 1 log 4² - 1 e⁻x log 4। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा लंबा है, पर कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से नहीं है कि कैसे करें। कॉम्प्लिकेटेड ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, सिर्फ आपको कुछ टर्म्स जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा yp आ गया, ये क्या है yp, तो ये 1/2 यहाँ तक ही होगा। देखिए कैसे किया है हमने, पहले क्या किया, यहाँ से रूट्स निकाले और यहाँ से CF निकाला, CF के बाद क्या किया, yp = 1/fd, हमारे पास qx जो है वो साइन हाइपरबोलिक 2x+1 + 4 है। हम साइन हाइपरबोलिक का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, ना कि 4/4 का जानते, पर साइन हाइपरबोलिक 2x+1 को कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं e⁻2x+1 - e⁻−2x+1/2, और 4x का था उसको हम कैसे लिख सकते हैं e⁻x log 4। अब हमने क्या किया, yp यानी कि 1/2, तो ये जो 1/d²/4 है वो दोनों में बांट लिए, 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो d² - 4। अब देखिए ये जो है हमारा क्या हो जाता है a, log 4 क्या है हमारे लिए a है। ठीक है, तो प्लस d² - 4 e⁻x log 4, yp = 1/2 x/2d। यहाँ से देखिए 2x+1 था, अगर मैं d² की जगह पे 2 रखता हूँ तो 2² - 4 होगा, यानी कि 4 - 4 तो 0। सेम केस यहाँ पे है, तो हमने क्या किया, x/f' वाला यूज किया। सो x/f' d² - 4 का क्या होगा 2d e⁻2x+1 - x/2d e⁻−2x-1 प्लस यहाँ पे जो a था वो क्या है log 4, तो log 4 का स्क्वायर -4 e⁻x log 4। ठीक है, यहाँ से हम e⁻x log 4 को क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं, वो अलग चीज नहीं है कोई। 1/2 यहाँ से क्या किया 1/d, मैंने कहा कि जो d है वो क्या होता है हमारे लिए, एक बार फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए, d = क्या होता है d/dx होता है, तो 1/d क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा dx का। ठीक है, yp = x/2d, तो यहाँ से x/2 निकाला, इंटीग्रेशन e⁻2x+1, यहाँ से -x/2 इंटीग्रेशन वो तो जो था ऐसे ही रखा, 1/2 x/2, इसका जो इंटीग्रेशन होता है e⁻2x+1/2 -x/2 e⁻−2x-1/-2। ठीक है, तो यहाँ से जो yp निकल के आया ये है हमारे पास yc। तो अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सो जनरल सॉल्यूशन जो है वो होगा the general solution is y = yc plus yp, so y = c1 e⁻2x plus c2 e⁻−2x प्लस, यहाँ से देखिए ये जो है वो 1/2 अगर मैं करूँ तो 2 यानी कि 8 हो जाएगा। सो x/8 e⁻2x+1, ये देखिए यहाँ से -2 और -2 यानी कि प्लस, वहां से भी क्या होगा ये 1/2, ये 4 हो गया तो वो भी x/8 e⁻−2x-1, और जो हमारे पास है प्लस 1/log 4² - 1, और e⁻x log 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे c1 एंड c2 है वो क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये थी मेथड कि जब हमें qx जो है वो क्या दिया हुआ हो e⁻ax + b में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके हमने 3 एग्जाम्पल आपके आज किया। हम जो वीडियो लेक्चर ले रहे हैं आपको उसके PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और